ने भी अगर माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री करा है तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री करके घर में बैठने के लिए उन्होंने पढ़ाई करा होगा। हर किसी का है कि वो अपने आप को एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में देखे या अपने आप को एक वेल सेटल्ड पोजीशन में देखे। अभी देखिए कि कई सारे लोग डीमोटिवेट भी हो रहे हैं कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नो डाउट बढ़ गया है। पहले होता था जब कोल इंडिया नहीं लेते थे ना तो 3,000-2,500 लोग एग्जाम दिलाते थे। आज 7,500 से ज्यादा लोग एग्जाम, आपको 45 दिन मिला ना, उसमें से 2-3 बार आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं मान के चलूं कि जो 15 दिसंबर है पहुंचते पहुंचते आपका गेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो जिन्होंने रिसेंटली माइनिंग ज्ञान गेट 2024 का कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए, या जो ज्वाइन करने का प्लान कर रहा है उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिक्कत क्या हो रहा है कि जिन्होंने आज कोर्स ज्वाइन किया या कुछ टाइम पहले ही कोर्स ज्वाइन किया 2-4 दिन के अंदर में, उनके दिमाग में क्या आ रहा है कि सर 4.5 महीना पहले आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च को आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था, अभी इतना सारा चीज जो निकल चुका है, इतना सारा सिलेबस जो आपने कवर करवा चुका है, वो कैसे कवर करेंगे सर? समझ में नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, किस तरह से तैयारी करें सर? वो जो चीजें निकल चुका है उसको कवर कैसे करके करेंगे? आज जो लाइव क्लास चल रहा है उसको अटेंड करें या पुरानी चीजों को पहले कवर करें? इस तरह के कई सारे सवालात हैं जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है जिन्होंने रिसेंटली कोर्स ज्वाइन किया या जो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं कि सर मैं ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन करूंगा तो जो पुराने कोर्स है ना कैसे कवर करूंगा? इतना सारा आपका 4.5 महीने का कोर्स निकल चुका है, कैसे मैं कवर कर पाऊंगा? इस तरह के जो क्वेश्चंस है, सवाल है जो बच्चों के मन में आ रहा है, वो सारा आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मैं आता हूं क्यों आपने गेट माइनिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। किसी ने भी अगर माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री करा है तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री करके घर में बैठने के लिए उन्होंने पढ़ाई करा होगा। हर किसी का है कि वो अपने आप को एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में देखे या अपने आप को एक वेल सेटल्ड पोजीशन में देखे, या फिर हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छे कॉलेज को चूज करे, IIT NIT में जाके पढ़े। एमटेक अगर करना चाहते हैं, PhD अगर करना चाहते हैं तो एक अच्छी जगह से पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी आपका अगर सपना होगा ना तो वो सारे सपनों तक पहुंचने का रास्ता या उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए एकमात्र रास्ता अगर कुछ है तो वो है गेट का एग्जाम। गेट के एग्जाम के बगैर आपका कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला है। अगर आपने माइनिंग में डिग्री करा है तो गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कंडीशंस में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि एक टाइम था कि जब आप टैलेंटेड थे लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, और आज एक ऐसा टाइम है कि अगर आप बिलो एवरेज भी है ना तब भी आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज है कि आसानी से आप एक पोस्ट अपना कंफर्म कर सकते हैं PSUs के अंदर में। लगातार हर साल कोल इंडिया अपना वैकेंसी निकाल रहा है गेट के थ्रू, और बहुत संभावना है 2026 तक निकालेगा। तो ऐसे में गेट के लिए प्रिपरेशन नहीं करना, कहीं ना कहीं वही लोग जो प्रिपरेशन नहीं करेंगे जो अपने आप को चाहते हैं कि नहीं भाई मैं घर में बैठा रहूं, नहीं भाई मेरे फैमिली वाले अच्छा खासा कमाते हैं मुझे जॉब नहीं करना, नहीं भाई मैंने तो अपना क्वालिफिकेशन इंक्रीज करने के लिए बस डिग्री कर लिया कि बेटा इंजीनियर है मेरा बाप बोल सके, मुझे जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसा ही लोग है जो प्रिपरेशन नहीं करना चाहेगा। अदरवाइज हर कोई चाहेगा कि अच्छे से पढ़ाई करे और अपने एक पोस्ट को कंफर्म करे। अभी देखिए कि कई सारे लोग डीमोटिवेट भी हो रहे हैं कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नो डाउट बढ़ गया है। पहले होता था जब कोल इंडिया नहीं लेते थे ना तो 3,000-2,500 लोग एग्जाम दिलाते थे। आज 7,500 से ज्यादा लोग एग्जाम दिला रहे हैं। लास्ट ईयर 7,400 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिलाया था। इस बार भी प्री नोटिफिकेशन जो बहुत संभावना है जुलाई लास्ट वीक में आएगा, अगर आ जाता है तो जो 7,500 लोगों ने लास्ट टाइम एग्जाम दिलाया था ना, बहुत संभावना इस बार 10,000 के आसपास लोग एग्जाम दिलाएंगे। माइनिंग वालों के लिए अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो नो डाउट कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है हर साल। अगर मैं माइनिंग ज्ञान की बात करूं तो 2,000 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं गेट 2024 का कोर्स, जो 1 मार्च से हमने कोर्स स्टार्ट करा था। तो 2,000 अगर कोई आज ज्वाइन कर रहा है या 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया तो भाई आपसे पहले तो इतने सारे लोग ज्वाइन कर रखे हैं, तो बेवकूफ थोड़ी है, टाइम पास थोड़ी कर, वो भी तो पढ़ ही रहे। तो वो अपने आप में आपका कंपटीशन बढ़ा के बैठे हुए हैं। ऐसे में एग्जाम निकालना बहुत आसान नहीं होने वाला। जो आज से 1-2 साल पहले या लास्ट ईयर जैसा था वैसा कंडीशन इस बार तो नहीं होगा। फिर भी मैं अगर बोलूं कि जो आपको मिलने वाला है ना,
जो आपको मिलने वाला, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलने वाला है। कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, नालको, एनएलसी, ऐसे बड़े बड़े पीएसयूज में जो आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलने वाला है। तो जो मिलने वाला जो है उसके कंपैरिजन में अभी भी आपने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। कंपैरेटिवली ज्यादा है लास्ट ईयर से माइनिंग वालों के कंपैरिजन में, बट अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे ब्रांच से, दूसरे ब्रांच मतलब मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले, सीएस वाले, आईटी वाले, ऐसे किसी ब्रांच से अगर आप कंपैरिजन करें तो भाई उनसे एक बार पूछ के देखिए, उनका दर्द एक बार पूछ के देखिए। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब पाना मतलब यार बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। जितना उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब कंफर्म करने के लिए एफर्ट लगाना है ना, उसका 5% एफर्ट लगा के आप माइनिंग के अंदर में अपना एक पोस्ट कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी भी कंपैरेटिवली आप दूसरे ब्रांच से कंपैरिजन करेंगे तो कम एफर्ट है। हाँ, माइनिंग ब्रांच में ही लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे थोड़ा कंपटीशन बढ़ा हुआ है। बाकी आपके प्रिपरेशन में आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए कि क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, वो बेस्ट डायरेक्शन आपको देने के लिए माइनिंग ज्ञान है। अब आते हैं आज के मुद्दे पे कि भाई जिन्होंने कुछ दिन पहले कोर्स ज्वाइन किया या जो कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है, किस तरह से उन्होंने हमारे कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। दूसरी बात कि ये जो मैं बता रहा हूं ना, जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, आपका खुद का स्ट्रैटेजी हो सकता है, आप खुद भी अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूं वो फॉलो करें, सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा उसके लिए वीडियो, जिसको पूरी तरह समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है उसका रास्ता, उसके लिए वीडियो काम का नहीं है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा कैसे तैयारी करूं, कहां से तैयार हूं, कैसे स्टार्ट करूं, भाई वीडियो ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से हमारा कोर्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया कुछ दिनों पहले या कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। माइनिंग ज्ञान में गेट 2024 के कोर्स का करंट स्टेटस क्या है, कितना सिलेबस हमने कवर करवा रखा है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसके 94 लेक्चर्स, जियो मैकेनिक्स के 24, माइन वेंटिलेशन के 54, सिस्टम इंजीनियरिंग के 15 लेक्चर, ये टोटल हमने कवर करवा रखा है। सिस्टम इंजीनियरिंग और माइन वेंटिलेशन ये दोनों सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। और जो जियो मैकेनिक्स है उसका 24 लेक्चर्स, मतलब मोटा माटी आपका 30 से 40% सिलेबस, और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसका 90% के आसपास सिलेबस हो रखा है। अभी आप इसको कवर कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम इंजीनियरिंग के 15 लेक्चर, सिस्टम इंजीनियरिंग के 15 लेक्चर। तो मैं इसको बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो दिन में 10 से 12 घंटा आसानी से पढ़ लेते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो दिन में 4-5 घंटा ही निकालने में उसका जान निकल जाता है, 4-5 घंटा पढ़ने में ही जान निकल जाता है। तो मैं बता दूं भाई, जो 4-5 घंटा वाला भी है ना, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 6 महीना है पढ़ाई करने के लिए, 6-7 महीना जो पढ़ाई करने के लिए है, उस 6-7 महीने में आप भी अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि आप एटलीस्ट 8 से 10 घंटा दिन का पढ़ाई कर सकें, मन लगा के पढ़ाई कर सकें। ये 4-5 घंटे से काम तो हो सकता है आपका चल जाए, लेकिन रिस्क मत लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप 21 साल के हैं या 22 साल के हैं, इस 22 साल के एज से पहले आपने 21 साल तक कुछ नहीं पढ़ा, स्कूल में पूरा डब्बा थे, कॉलेज में पूरा डब्बा थे, ले दे के आप पास होते हुए आए हैं, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास होते हुए आए हैं। लेकिन ये जो 7 महीना है ना, उसमें जान झोंक दीजिए, आपके 21 साल के पाप को ये 7 महीना धो देगा। 4-5 घंटा भी आपके पढ़ने की कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी को बढ़ा के 8 घंटे तक लेके आइए। मैं दोनों के हिसाब से प्लान बताऊंगा, 4-5 घंटे वाले के हिसाब से भी प्लान बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि माइनिंग में अगर कोई बच्चा है जो चाह रहा है कि अपने आप को कोल इंडिया में, एनटीपीसी में, एनएमडीसी में या कोई भी पीएसयूज में अपने आप को देखना चाहता है, एज असिस्टेंट मैनेजर देखना चाहता है, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ सकता है। मैं बताऊंगा जरूर 4 से 5 घंटे वाला प्लानिंग, लेकिन मैं चाहूंगा हर कोई जो वीडियो देख रहा है वो 8 से 10 घंटा दिन का निकाले। तो सबसे पहले फोकस करते हैं 8 से 10 घंटे वाले पे। वो क्या करेगा? सिस्टम इंजीनियरिंग जो 15 घंटे का लेक्चर निकल चुका है, 15 लेक्चर जो निकल चुका है, क्या लगेगा अगर कोई 8 घंटा भी दिन में निकाल के चल रहा है, 8 घंटा भी दिन में निकाल के चल रहा है, तो 2 दिन में इसका कवर हो जाना है। और मैं बोलूं कि 2 दिन के बाद में वो एक एक के सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन लगाए, तो 3 डेज में उनका सिस्टम इंजीनियरिंग खत्म हो जाना है। अगर वो माइंड वेंटिलेशन पढ़ने जाए, जो सिलेबस पूरा कवर हो रखा है 54 लेक्चर्स के अंदर में, 54 लेक्चर्स पूरा कवर करने जाए, तो अगर वो दिन का 8 घंटा निकाले, 8 घंटा निकाले, तो 7-8 56, मतलब मोटा माटी उनको 7 डेज लगना है। अगर वो 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी निकालता है तो 9 डेज, 12 दिन के अंदर में आपका अभी तक का जो भी चीज हो रखा है माइनिंग ज्ञान के अंदर में, माइनिंग के सब्जेक्ट का जो कंप्लीट हो चुका है, वो आप कवर कर सकते हैं। जब आप जियो मैकेनिक्स में आएंगे तो 24 लेक्चर, 8 या 24, 3 दिन आपको लगेगा।
3 डेज आपको लगेगा, 12 3 15 दिन। 15 दिन में आप आज के लेवल में पहुंच जाएंगे। अगर मैं माइनिंग सब्जेक्ट मात्र की बात करूं, लेवल में पहुंच जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए क्या करना है, इसके लिए कोई ऐसा मोटा माटी प्लान नहीं बनाना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को रेगुलर बेसिस पे आपने प्रैक्टिस करना है। दिन का एक एक घंटा निकालते हुए आपने कवर करते हुए जाना है, जो भी टाइम लगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप कवर करते हुए जाइए। मैं क्या बोल रहा हूं ना, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, दोनों मिला करके टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अकेले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जबकि जनरल एप्टीट्यूड से 15। ये जो पोर्शन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस कभी आसान आते हैं, कभी टफ आते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है ना, हमेशा आसान आते हैं। इस 28 नंबर के पोर्शन में आप इजीली 18 से 20 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मत छोड़िएगा, बहुत डिटेल में क्लास हो रहा है। जितेंद्र सर 12 से 15 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत डिटेल में क्लास ले रहे हैं। हर लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हुए चलिएगा। हर दिन एक एक लेक्चर खत्म करते हुए जाइए। उसको बल्क में कवर मत करिएगा, क्योंकि लोड आ जाएगा। अगर किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, जिसको मैथमेटिक्स में मजा आता है, वो ऐसे बल्क में कवर कर सकता है कि दिन में मैं 8-8 लेक्चर खत्म करूंगा, तब कर सकता है। लेकिन किसी का है कि मैथमेटिक्स बिलो एवरेज है या एवरेज है, वो दिन में एक एक लेक्चर खत्म करते हुए मैथमेटिक्स को धीरे धीरे करके कवर करते जाए। ये वाले पोर्शन को आप कवर कीजिए। अभी मैंने जो आपको बताया ना, इसको मैं अगर हटा दूं तो ये जो पोर्शन है, आप आज जिस लेवल पे माइनिंग ज्ञान है, जितना सिलेबस हमने कवर कर रखा है, उस लेवल तक पहुंचने में आपको कितना दिन लगा? 15 दिन, 15 डेज आपको लगा। इस 15 दिन में थोड़ा और पोर्शन निकल जा रहेगा, थोड़ा और पोर्शन निकल जा रहेगा। तो मोटा माटी मैं लेके चलूं तो 20 डेज में आज हम जिस लेवल पे है, उस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। कितने दिन में? 20 डेज के अंदर में। तो जो बच्चे जिन्होंने 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया या ज्वाइन करने का जो प्लान कर रहे हैं, वो आसानी से कोर्स ज्वाइन करके आज जिस लेवल पे है वहां पे वो पहुंच सकता है। अभी मैं आपको बताता हूं माइनिंग ज्ञान का प्लानिंग क्या है। माइनिंग ज्ञान किस तरह से अपने कोर्स को डिजाइन करा है, किस तरह से हमारा क्लास होने वाला है, कब हमारा कोर्स खत्म होगा, जो सिलेबस हम कवर करवा देंगे, आज किस स्टेटस में, वो तो आपको मैं बता चुका। तो उस पर बात करते हैं। 1 मार्च को हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था। आज जो दिन है वो 16 जुलाई है। 16 जुलाई में लगभग 20% सिलेबस हो चुका है, जो मैंने आपको बताया। 177 आवर्स का जो लेक्चर हो चुका है, 20-30%। और ये जो आज में जो क्लास चल रहा है ना, वो दिन में 2 से 3 घंटे का क्लास चल रहा है। 2 से 3 घंटे का क्लास चल रहा है। तो जो अभी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको कवर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें निकला नहीं है और दिन में बहुत ज्यादा क्लास हो भी नहीं रहा है। लेकिन ये जो 16 जुलाई आज का जो दिन है, ये क्लास वैसे ही चलेगा, दिन में 2 से 3 घंटा। क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम है। अभी जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं ना, उस पर एक्स्ट्रा लोड ना आए, उनको सिलेबस कवर करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए हम अभी क्लासेस को स्लो चला रहे हैं कि आपका रिदम बन जाए। जो बच्चे आज भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी हमारे लेवल तक पहुंच पाए। प्रोसीजर मैंने बता चुका। अब अगर आप, जैसे मैंने बताया ना कि जो भी आपने ज्वाइन करना है, अब अगर आप अगले 10-12 दिन 15 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो कोर्स है ना, वो आज से 30 दिन बाद, मोटा माटी 15 अगस्त के आसपास में हमारे कोर्स जो है वो बूस्ट होने वाला है। दिन में जो 2 घंटे का क्लास हो रहा है, वो 5 से 6 घंटे का क्लास होगा। 4 से 5 लेक्चर दिन में होगा 15 अगस्त के बाद से। 30 अक्टूबर तक हम सिलेबस खत्म करवा के आपको दे देंगे। पूरी तरह से गेट का जो सिलेबस है वो 30 अक्टूबर तक, मोस्ट प्रोबेबली 5 दिन पहले या 5 दिन बाद हो सकता है। ये 30 अक्टूबर के आसपास में आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका 1 नवंबर से लेके 15 दिसंबर, मतलब 45 दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा। इस 45 दिन में आप आराम से चीजों को अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब इस 45 दिन के बाद में 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच, ये जो 30 दिन का समय है, उसमें हम आपको चीजों को दोबारा से रिवाइज करवा के देंगे। ये जो आपको 45 दिन मिला ना, उसमें से 2-3 बार आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं मान के चलूं कि जो 15 दिसंबर है, पहुंचते पहुंचते आपका गेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। गेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पीवाईक्यूज आप पूरा सॉल्व कर लिए रहेंगे, पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिए रहेंगे। अगर आप इस 15 दिसंबर के बाद में डायरेक्ट एग्जाम में भी बैठ जाएं, तब भी आप 70-80 नंबर लाने लायक हालत में रहेंगे। ये मैं मान के चल रहा हूं, जिस स्पीड से हमारा कोर्स चल रहा है, जिस रिदम के साथ हमारा कोर्स चल रहा है, जिस प्लानिंग के साथ हमारा कोर्स चल रहा है। लेकिन इस 15 दिसंबर के बाद में भी हम आपको एक रिवीजन क्लास और करवा के देंगे, लास्ट 30 डेज का। ये जो रिवीजन क्लास है ना, ये जो रिवीजन क्लास है, हर टाइप के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बहुत बढ़िया से पढ़ाई करा, उनके लिए भी कि कम समय में उसका पूरा सिलेबस
रिवाइज हो जाएगा। जिन्होंने कुछ टॉपिक छोड़ के चला, कि लेट सपोज कुछ टॉपिक वेंटिलेशन हो गया, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, जियो मैकेनिक्स हो गया, छोड़ दिया, उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, या कुछ है जो बहुत लेट से ज्वाइन किया, उनका चीजें सही से नहीं हो पाया, वो रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, वो चाह रहे कि कम टाइम में हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, एटलीस्ट इतना हो जाए कि मैं अंडर 200 अंडर 300 रैंक ले आऊं, इतना हो जाए कि कोल इंडिया में मेरा एक पोस्ट कंफर्म हो जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 30 दिन के अंदर में आपका 80-90% सिलेबस हम पूरी तरह से कवर करवा के दे देते हैं बहुत अच्छे से। तो ये रिवीजन क्लास, इसके अलावा पीवाईक्यूज का जो हमारा सीरीज चलता है, लास्ट ईयर भी हमने कराया था, इस बार टॉपिक वाइज अलग से होगा, वो आप कर लेते हैं, रिवीजन क्लास कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना भी काफी होता है आपका अंडर 200 रैंक लाने के लिए, कोल इंडिया में एक पोस्ट के कंफर्मेशन के लिए। तो ये तो पूरा प्रोसीजर हुआ, माइनिंग ज्ञान का प्लानिंग हुआ, आपके लिए दिया गया हमारा सजेशन हुआ। आप खुद से भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्स है। एक टाइम था माइनिंग वालों के लिए रिसोर्स नहीं था, खुद से पढ़ना पड़ता था, जो डाउट है खुद से सॉल्व करना रहता था, टाइम खुद से देना पड़ता था, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, वो सारा खुद ने डिसाइड करना पड़ता था। अभी आपके पास रिसोर्स है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं जो बता रहा हूं उस तरह की से भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे बेहतर प्लानिंग आपके पास भी हो। अभी मैं आता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में मैं बहुत जान लगा दे रहा हूं, सर बहुत बचपन से पढ़ा ही नहीं, 8 घंटा मैं कितना भी कोशिश करूं नहीं पढ़ पा रहा हूं, 4 से 5 घंटा ही दिन में निकल पा रहा है, 4 से 5 घंटा ही दिन में निकल पा रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी प्लानिंग है, ऐसे बच्चों के लिए भी प्लानिंग है कि ये भी एटलीस्ट कोल इंडिया में एक पोस्ट अपना कंफर्म कर ले, 4-5 घंटा भी दिन में निकाल के। 8-10 घंटा वालों को लगभग श्योर है कि अगर वो 8 से 10 घंटा, देखो यार वैसे तो पढ़ाई आर में काउंट नहीं होता है ज्यादा, अगर कोई चीज मायने रखता है कि उस 8 घंटे में आप कितना डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं। ये नहीं कि 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं, बाजू में मोबाइल है, मैसेज आ रहा है उसको देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चटिया रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, तो वो 8 से 10 घंटा काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कितना फोकस्ड होकर आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आवर में भी काउंट करूं तो 8 से 10 घंटे वाला का अगर कोई फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहा है तो श्योर है उसका एक पोस्ट कंफर्म होगा। 4 से 5 घंटे में बहुत संभावना हो सकता है आपका, बट प्लानिंग थोड़ा अलग होगा। इसके लिए प्लानिंग था कि वो डिटेल में पढ़ रहा था चीजों को, यहां पे कुछ चीजें आपने स्किप करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ये जो 4 से 5 घंटे वाला बच्चा है जो आज ज्वाइन कर रहा है या कुछ दिनों पहले जिन्होंने ज्वाइन करा, उन्होंने क्या करने की जरूरत है। ये जो 2 सब्जेक्ट हो चुका है, सिस्टम इंजीनियरिंग, माइंड वेंटिलेशन, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को अभी छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। क्या पढ़ेंगे, ये जो जियो मैकेनिक्स है उनको कवर कीजिए। दिन में 2 घंटे क्लास हो रहा है, अगर 2 घंटे क्लास हो रहा है, 2 घंटे के बाद में आप 5 घंटा भी पढ़े तो 3 घंटा आपके पास और बचता है, या 4 घंटा पढ़ते 2 घंटा आपके पास और बचता है। तो उस 2 घंटे में आप पुराने लेक्चर्स को भी कवर करते हुए चलिए। जो 24 हो गया है, लाइव क्लास भी देखिए, या बेटर है कि इस 4 घंटे को पूरी तरह से लगाइए इस पुराने लेक्चर्स को कवर करने में। 6 दिन के अंदर में आपका 24 लेक्चर हो जाएगा, अगर आप कितना 4-4 घंटा भी पढ़ते चलते हैं। तो ये आप जियो मैकेनिक्स जो चल रहा है उसको कवर कीजिए। अभी 1-2 दिन में माइंड प्लानिंग स्टार्ट होने वाला है, वो क्लास भी आप लाइव अटेंड करिए। तो एक ये हो गया जो नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट नया स्टार्ट होगा, लेट्स सपोज सर्वे स्टार्ट हुआ, माइंड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वो आप लाइव अटेंड करते जाइए। जो हो चुका उसको छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप कवर नहीं कर पाएंगे। होगा क्या ना कि आप जोश में आ गए, 8 घंटा पढ़ूंगा करके आ गए, इसको कवर करने जा रहे हैं, आपका टारगेट था 15 दिन में कवर करने का, 15 दिन में नहीं कर पा रहे, 15 के जगह 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन खिंचा गया। भसड़ मत जाना है, खिचड़ी पक जाना है, खिचड़ी पक जाना है। तो आपकी स्ट्रेंथ को आपने समझना भी पड़ेगा कि आप कितना भी चाह करके 8 से 10 घंटा नहीं निकाल रहे, कोई बात नहीं भाई, आ जाइए, इन दोनों को हटाइए, आइए जो करंट में चल रहा है उस पर आइए। इन दोनों के लिए भी प्लानिंग है, कब आप करेंगे, कब आप करेंगे मैं बता रहा हूं। इन दोनों को फिलहाल छोड़ दिए, हमको पता चल गया मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, अभी इतना करने के बाद में फिर आप आइए। ये जो 45 दिन का स्लॉट था ना सेल्फ स्टडी का, ये जो 45 दिन का स्लॉट था सेल्फ स्टडी का, उस ड्यूरेशन में जो 2 सब्जेक्ट आपने छोड़ा है, जो 2 सब्जेक्ट आपने छोड़ा है उसको आप खत्म कीजिए। इस 45 दिन के ड्यूरेशन में हो सकता है स्टार्टिंग के 12-15 दिन, 20 दिन में आप उसको खत्म कर लीजिए। लास्ट के 2 महीने तो भाई आप 4-5 घंटे वाले को भी पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ना ही है लास्ट के 2-3 महीने, तो उस ड्यूरेशन में आप उसको खत्म कीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है। अभी इसमें आपका ड्रॉबैक क्या हो रहा है ना, अभी जो बच्चे जो पहले सिलेबस कवर कर चुके हैं, इस 45 दिन में अपने आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस में, रिवीजन में दे रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आप एकदम फ्रेश कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, वो आपके पास ड्रॉबैक है। लेकिन
कोई नहीं, आप अपने हिसाब से 4-5 घंटे के हिसाब से भी आप चीजें चल रहे हैं तो खिचड़ी पकने तो से तो बच जाएंगे। आप मान के चलें कि मैं दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ लूंगा, 8 से 10 घंटा पढ़ लूंगा और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो चीजें 15 दिन में होना था वो 15 दिन की जगह में 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन खिंचा रहा है। ये जो 54 घंटे का जो कंटेंट था वो 9 घंटे में जो होना था वो 9 घंटे में ना होकर आपका 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन खिंचा रहा है। तो इसी को कवर करने में आपका 3-4 महीना निकल गया, फ्रेश कंटेंट पे आप आ ही नहीं पाएंगे, पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो बेटर है डीमोटिवेट से बचने के लिए क्लास के साथ में आप चलिए, क्लास के साथ में चलते रहेंगे ना तो एक मोटिवेशन का लेवल बना रहेगा। नए टॉपिक में आपको पुराना कवर करने की कोई नीड नहीं है। अगर माइंड प्लानिंग स्टार्ट होता है तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, माइंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पुरानी चीजें कवर करने की जरूरत नहीं है। तो वही बात है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि हर कोई 8 से 10 घंटा पढ़े, क्योंकि जो मिलने वाला है बहुत बड़ा मिलने वाला है, उसके लिए बहुत बड़ा लगाने की अगर नीड है तो लगाइए। भाई साहब 2000 लोग पहले ज्वाइन कर चुके माइनिंग ज्ञान। अगर मैं अब इसी कोचिंग की भी बात करूं, माइनिंग ज्ञान की बस बात करूं, यहीं पर आपके कॉम्पिटिटर 2000 से ज्यादा है। फिर इसके अलावा कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर और कई सारे कोचिंग्स हैं जहां पे और भी आपके कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो हाई है। तो मैं तो चाहूंगा कि हर कोई 8 से 10 घंटा निकाले, लेकिन जान लगाने के बाद भी नहीं निकल पा रहे तो कोई बात नहीं, दोनों ही हिसाब से प्लानिंग है। इसके अलावा और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है, आपको डाउट आता है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे जो कंसल्टेंट हैं माइनिंग ज्ञान के, जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, वो आपको गाइड करने के लिए एनी टाइम रेडी है। अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वही प्रोसीजर है जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है। माइनिंग ज्ञान ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे गेट माइनिंग 2024 का कोर्स अवेलेबल है, इनरोल कीजिए और पढ़ाई हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा और कुछ भी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कीजिए, और कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी रिक्वेस्ट डालिए, मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के लाऊंगा यूट्यूब के अंदर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।